हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने इस वीक पे क्या क्या इधर पे प्राइस एक्शन देखा, क्या मुझे सही लगा, क्या मुझे गलत लगा, कहाँ मुझे बाई करना प्रेफरेबल लगा, कहाँ मुझे सेल करना प्रेफरेबल लगा। तो इन डिटेल में हम समझेंगे और प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। ओ आई वगैरह ये सब दिमाग के ऊपर से जाता है, वो सब देखने की ज़रूरत भी नहीं है। और जब तक आप प्राइस एक्शन सीखेंगे नहीं, तब तक आप पैसा बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। मान के चलिए यहाँ आपको बोलेगा लॉन्ग बिल्डअप, और सेलर्स यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट करेंगे। फिर आपका शॉर्ट बिल्डअप दिखाएगा, फिर बायर यहाँ आ जाएंगे, फिर लॉन्ग बिल्डअप हो जाएगा। तो बात ये नहीं है कि ओ आई खराब है, बुरा है, अच्छा है, ये है, वो है। एज ए बिगिनर आपको ओ आई देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपली कैंडल को फोकस कीजिए, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल। अब बात ये आती कि कैंडल का मतलब ये ग्रीन हो गया तो सी ले लेते हैं, रेड हो गया तो पी ले लेते हैं। ऐसा नहीं है। तो कैंडल जो है ना, वो चार्ट का एक लैंग्वेज है। जैसे हम मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ, वैसे ही इस चार्ट की भी कोई लैंग्वेज होगी ना। मान के चलिए जापानीज कोरियन वगैरह कुछ भी होगा मेरे भाई, तो लैंग्वेज होगा जस्ट फॉर जोक ऐसा बोला मैंने। तो इस लैंग्वेज को पढ़ते हैं। ओ आई की जो लैंग्वेज है मेरे दिमाग से नहीं, मतलब घुसती नहीं है। और आप घुसाना भी, लॉन्ग अनवाइंडिंग करके एक चीज होती है ओ आई में, ठीक है। तो लॉन्ग का मतलब तो आपको पता है कि अप साइड वो बाई वाई करके रखा है। तो मान लो किसी ने यहाँ खरीदा, यहाँ खरीदा, यहाँ खरीदा, तो वो छोड़ रहा है अपनी अनवाइंडिंग, मतलब छोड़ना कहते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई अब वो यहाँ छोड़ रहा है, यहाँ छोड़ रहा है, यहाँ छोड़ रहा है, छोड़ के आएगा या वापस नहीं आएगा, मतलब समझ में नहीं आ रहा है भाई क्या करेंगे, ठीक है। फिर एक होता है कि मान के चलो ये बड़ा वाला कैंडल बनाना, तो यहाँ शॉर्ट बिल्डअप करके आएगा, ठीक है। यहाँ शॉर्ट बिल्डअप, आपने शॉर्ट बिल्डअप देख के शॉर्ट कर लिया, अगले दिन गैप अप हो गया ग्लोबल सिनेरियो के कारण। लग गए आपके, हेज करो, ये करो, वो करो, दुनिया भर के नखरे, ठीक है। फिर आपका आता है लॉन्ग बिल्डअप, ठीक है। वो तो बहुत इजी है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है यहाँ पर इस रेड कैंडल से पहले। मान के चलो यहाँ लॉन्ग बिल्डअप हुआ होता, तो फिर राम राम सत्य हो गया होता, ठीक है। फिर मतलब दुनिया भर के नखरे पैंतरे इनके रहते हैं, ठीक है। मैं किसी को भला बुरा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एज ए न्यू बिगिनियर आप अगर सीख रहे हो तो वो ओ आई के पल्ले मत पड़ो। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, मैं वीडियो को इसलिए लंबा खींच रहा हूँ क्योंकि एक बंदा है, स्पेसिफिकली उसका नाम बता रहा हूँ, एस अहमद करके है, ठीक है। तो वो आपको कॉल वगैरह हमारे ग्रुप में देता है, ठीक है। एनएमडीसी का कॉल अभी एकदम फ्रेश है, ठीक है। 10 रुपये में दिया था, अब भाई 1 रुपये चला गया। तो एक मेंबर है, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनका नाम ए से स्टार्ट होता है, हमारे यहाँ पर है। वो भी सीख रहे, बिगनर है, तो वो काफ़ी अट्रैक्टेड होते हैं इससे, ठीक है। तो भाई बिल्कुल ऐसा ना करे, ठीक है। वो कहीं और का माल छाप के यहाँ डालता है और यहाँ का माल लेके वहाँ छापता है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल ना करे और फंस जाओगे भाई, ठीक है। और स्टॉक ऑप्शन में स्पेसिफिकली क्या होता है, इंडेक्स के ऑप्शन 50 के होते हैं, ठीक है। कभी अप डाउन इधर उधर हो गया, बच जाओगे या फिर कॉस्ट मिल जाएगी। लेकिन एनएमडीसी का एक लॉट साइज ना 3,000 के करीब का है शायद, मेरे को मतलब मैं ऐसे गेस बता रहा हूँ, क्योंकि वो हजार हजार ऐसे टाइप के होते हैं। तो मान के चलो 10 पे बोला ना उसने, तो 30,000 का आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, अभी 1 रुपये चल रहा है। मतलब गया आपका पूरा निक्कर वक्कर पजामा सब ले गया वो, ठीक। तो उसकी बातों में ज़्यादा मत आना, ठीक है। अब आते हैं हम आ, जो मेन मुद्दे पे कि हुआ क्या था। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये लाइन वगैरह किस बात की है, ठीक है। आज काफ़ी ज्ञानबाजी हो गई, क्यों हुई है इसके बारे में आपको तो खुद मालूम ही होगा कि दिमाग खराब करके रखा है। ये एक चीज़ हो रहा था ना, ये ऐसा एक मतलब एक एक पैटर्न सा बन रहा था, ठीक है।
ये आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये पैटर्न सा बन रहा था, प्राइस हमेशा गैप अप खुल रही थी ग्लोबल कारण की वजह से, और सेलर आके मार रहे थे, मतलब सॉरी मतलब सेल कर रहे थे, सॉरी। तो वापस से प्राइस गैप अप खुलती है, फिर सेलर आ जाते थे, वापस से प्राइस ऊपर खुलती है, फिर गैप मतलब सेलर आ जा रहे थे। तो कंटिन्यूअस गैप अप खुल रहा है और प्राइस नीचे आ रहा था, ठीक है। प्राइस कंटिन्यूअस ऊपर खुल रहा था, नीचे आ रहा था, तो इससे क्या हुआ ना, एक चैनल क्रिएट हुआ, ठीक है। ये एक फॉलिंग वेज, जिसको जो भी कह सकते हैं, यहाँ से इस चैनल से अगर मान लो प्राइस निकला, तो प्राइस क्या होगा ना, यहाँ ये सेलर का एरिया है, ठीक है। ये सेलर का एरिया मान के चल सकते हैं कि बायर आ जाएंगे, है नहीं, क्योंकि यहाँ ये सेलर का एरिया है, तो ऊपर बायर होंगे। या तो फिर इसके नीचे चला गया तो सेलर का ग्रिप और बढ़ जाएगा। तो हुआ क्या, एक दिन वो एक स्टोरी है, शेर आया शेर आया शेर आया करके है, तो रोज बोलता है शेर आता है, लेकिन वो आता नहीं है। लेकिन एक दिन क्या है, वो सच्ची में आ जाता है, तो गांव वाले सोए रहते हैं, तो सबको खा लेता है। तो रोज गैप अप होता था, सेलर आ जाते थे, रोज गैप अप होता था, सेलर आ जाते थे। एक दिन भाई सच्ची में गैप डाउन हो गया, अब बायर ने क्या किया, सारे सेलर को उड़ा दिया, एक ही दिन में सफा चट कर दिया, ठीक है। जस्ट फॉर जोक बोल रहा हूँ, ऐसा ही हुआ, क्योंकि बायर को अपना एक्चुअल प्राइस मिल गया, ठीक है। सेलर वापस हर बार ट्राई कर रहे थे उस दिन, तो उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे वापस छोटा सा गैप अप होता है, सेलर ट्राई करता है वापस से, लेकिन ये देखिए कैसे बाउंस करके वापस इस वेज के ऊपर से, जो भी ट्रेंड लाइन वेज जो भी कहे, इसके ऊपर वो सस्टेन कर जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये देखते हैं कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन देखो, ठीक है। यहाँ से प्राइस ऊपर गई, एक एम टाइप का बनाया, नीचे आ गया, है नहीं। फिर ये लाइन ना क्रॉस ही नहीं हो पा रही थी, लेकिन इस दिन ना क्रॉस हो गया, और अगले दिन जो गैप अप हुआ, इस फॉलिंग वेज के ऊपर आया, और इसने यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, ठीक है। तो एक काइंड ऑफ डब्लू टाइप का बन गया था, बहुत लोग डब्लू वगैरह देख रहे थे, वो भी गलत नहीं है। दूसरी एक और चीज़ है, अगर मैं आपको डेली में दिखाऊं, इस चीज़ को ध्यान से देखना, जो भी नए ट्रेडर है वो लोग इस चीज़ को ध्यान से देखना। ये जो कैंडल बनी थी ना, ये शूटिंग स्टार टाइप की जो कैंडल बनी थी, ठीक है। हैमर बोल सकते हैं, उल्टा हैमर, शूटिंग स्टार, जो भी, शूटिंग स्टार ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो उसके बाद से ना कोई भी दिन का हाई जो है ना, वो टेकन आउट नहीं हो रहा था। ये कैंडल जो ग्रीन गई, ये हाई के ऊपर बंद नहीं हुई, ये कैंडल ऊपर गैप अप के कारण खुली, लेकिन नीचे आके बंद हो गई। इस कैंडल ने तो मान के चलो रफा दफाई कर दिया। इसके बाद कोई भी कैंडल देखो हाई के ऊपर नहीं बंद हो रही थी, और नए नए लो लग रहे थे, ठीक है। नए देखो रोज रोज नए नए लो लग रहे हैं, लेकिन इस कैंडल ने क्या किया, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर बंद किया, ठीक है। और इसको आप बुलिश एनगल्फिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि उसने पिछले 3 दिन की कैंडल को खा लिया। समझ में आया। अब इसके बाद एक छोटा सा डोजी बना, अब ये दूसरा डोजी बना। अब निफ्टी में दिक्कत पता है क्या है, निफ्टी में ना ऐसा डोजी टाइप का पैटर्न ना बहुत डेंजरस होता है। डोजी बहुत अच्छा भी होता है और डेंजरस भी होता है, ठीक है। यहाँ देखो दो डोजी बना, उसके बाद देखो ये, मैं ये नहीं कह रहा बियरिश है बुलिश है, यहाँ दो डोजी बना, उसके बाद देखो ये, ठीक है। तो डोजी पे विश्वास करना ओ आई जैसा है। ओ आई पे विश्वास करना मतलब हवा को देखने लायक है। हवा है भाई, हवा जो एयर है ना, हवा है, मैं महसूस कर सकता हूँ, लेकिन देख नहीं सकता। तो हाँ, तो ओ आई की क्लास ले ली हम लोगों ने, तो जो भी हो देखते हैं। तो अभी देखना, हाँ एक चीज़ ये साइकोलॉजी पे है, जो लोग नए नए सीख रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए है कि प्राइस एक्शन तो भाई समझ में आ गया, कैंडल समझ में आ गया, लेकिन वो जो जिसके सामने में, हमारे सामने जो बैठा है ना, जो बंदा हमारे साथ ट्रेड, हमारे अगेंस्ट या साथ में ट्रेड कर रहा है, उसके दिमाग में क्या है, कैसे पढ़ सकते हैं, जो साइकोलॉजिकल जो चीज़ होती है ना। एक और चीज़ देखो, रेड कैंडल बड़ी आ रही है, ग्रीन छोटी आ रही है, रेड कैंडल बड़ी आई, ग्रीन छोटी छोटी आई, रेड कैंडल बड़ी आई, ग्रीन छोटी छोटी आई,
रेड कैंडल बड़ी आई, ग्रीन छोटी छोटी आई, फिर रेड कैंडल बड़ी आई, ग्रीन छोटी छोटी आई। दिख रहा है? यहाँ देखो, काया पलट। ग्रीन कैंडल बड़ी बड़ी, रेड कैंडल छोटी छोटी, ग्रीन कैंडल बड़ी बड़ी, यहाँ कंसोलिडेशन छोटा छोटा, जो भी है। मतलब यहाँ सेलर्स की जो प्रॉफिट बुकिंग थी ना, वो ग्रीन कैंडल जैसी है। बोल सकते हैं बायर्स भी थोड़े थोड़े ऐड हुए यहाँ पर। बायर्स की प्रॉफिट बुकिंग को कह सकते हैं, थोड़े थोड़े सेलर भी एक्टिव है। अब आते हैं निफ्टी पर कि क्या अभी क्या कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं ग्रुप में बार बार चिल्ला रहा था कि 60 के ऊपर ही चाहिए, 60 के ऊपर ही चाहिए। क्यों क्यों बता रहा था, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, ये जो कैंडल ओपन हुई थी, ये जो कैंडल ओपन हुई थी उसका जो ओपनिंग प्राइस है ना, वो 58 है। तो मोर और लेस 60 के ऊपर बाय ब्रेकआउट है। दूसरी चीज़ आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे, आज वीकली कैंडल भी बंद हुआ है। इसकी ओपनिंग देखो आप, ओपनिंग दिख रही है आपको, 22,53। ठीक है, तो 60 का जो वैल्यू है ना। एक और चीज़ आप देखो, अगर ये कैंडल 60 के ऊपर बंद हुई होती ना, तो ये इसको भी खा लिया होता, हाईएस्ट क्लोजिंग होता। और इस यहाँ तो भर भर के क्वांटिटी लेके जाते, 22,200 तक का टारगेट रहता। इतना बड़ा टारगेट लेके जाते बढ़िया से, लेकिन ये बेचारा दे ना सका। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। अब आते हैं वीकली एनालिसिस पे कि क्या हो सकता है। देखिए, ये अभी भी ना इस कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल बना हुआ है। ठीक है, ये जो बड़ा कैंडल आया था, इसके अंदर देखो 2 कैंडल ये इनसाइड कैंडल बना हुआ है। इनसाइड कैंडल का नियम क्या होता है कि इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो इसके नीचे जो भी है ना, इसका साइज इसको ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो, कुछ लोग बोलेंगे रेड ग्रीन रेड ग्रीन, ये सब बेकार की बातें हैं। ठीक है, यहाँ इस कैंडल ने ना क्या किया था ना, इस ग्रीन कैंडल ने इस प्रीवियस वीक के रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज भी गया था, और एक मतलब एक शेडो भी बनाया था। ठीक है, इस कैंडल ने कुछ किया ही नहीं। इस कैंडल ने लो भी तोड़ा है, हाई भी तोड़ा है। ठीक है, अब मेरे हिसाब से पता है क्या हो सकता है। यहाँ एक छोटा ऐसा कैंडल बनेगा, ऐसा टाइप का कुछ कैंडल बन जाएगा, इनसाइड कैंडल जैसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, क्यों पता है? क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ ना ऑप्शन बायर को मन भर के दिया है मार्केट ने। ऑप्शन बायर को ऊपर भी दिया है, नीचे भी दिया है, दोनों टाइप। मतलब ऑप्शन बायर ने यहाँ खूब पैसा कमाया। अब बारी है सेलर्स की। अगर मैं सेलर होता ना, तो मैं नेक्स्ट वीक के यहाँ के कॉल और यहाँ के पुट ये दोनों बेच देता। रेंज क्या बन रही है मेरी, 21,500। ठीक है, और ऊपर 22,200 कुछ के करीब कुछ। ठीक है, तो ये सेलर आके क्या करेंगे ना, मार्केट को दबाएंगे, और मार्केट यहाँ से थोड़ा थोड़ा ऐसा नीचे, कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पर नेगेटिव हो गया, ये हो गया, वो हो गया। एक और चीज़ है, कंटिन्यूअस मूवमेंट के बाद ना एक रिट्रेसमेंट आता है, फिर ऊपर जाएगा तो ये ब्रेकआउट मानेंगे। एक और थ्योरी क्या कहती है कि यहाँ ना कंसोलिडेशन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ सेलर बायर अट्रैक्ट होने चाहिए, यहाँ कुछ पोजीशन बननी चाहिए। ठीक है, ऐसा इस टाइप का ऐसा। ठीक है, तब जाके ऐसा बाहुबली कैंडल कुछ आएगा, फिर मज़ा आएगा। तो मेरे हिसाब से स्ट्रेच हो चुका है। अब एक एक ऐसा एक कुछ एक आ जाए रिट्रेसमेंट, फिर ब्रेकआउट हो, या फिर एक एम बन जाए, जो भी बनना है बनेगा। ठीक है, अब बारी है मेरे फेवरेट बैंक निफ्टी की। मैं निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में इस महीने ज़्यादा एक्टिव था। पता है क्यों? क्योंकि निफ्टी ना बहुत स्क्वीज था। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि जाना किधर है, क्योंकि 500 पॉइंट की रेंज थी, 500 600 पॉइंट की रेंज थी, मज़ा नहीं आया। लेकिन बैंक निफ्टी देखो भाई, एक दिन में 400 500 पॉइंट का मूव है। वो टॉप से बॉटम तक का 1100 पॉइंट का मूव दिया। बहुत मज़ा आया मेरे को तो बैंक निफ्टी ट्रेड करके। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, ये देखो, ये हाई जो है ना, ये हाई धीरे धीरे नीचे आ रही है, और हाई ने टच कर दिया है। दूसरी चीज़ देखो, ये जो मेन रेजिस्टेंस है ना,
ये मेन रेजिस्टेंस 4 बार टच हो चुका है, ठीक है। तीसरी चीज़ है, फिर वो डोजी बना दिया है, डोजी सेटअप बना दिया इसने, ठीक है। अब क्या होगा ना, ये सेम सेम पॉलिसी है, स्ट्रेच हुआ, यहाँ आया, थोड़ा इधर आया, इधर जाके फिर ब्रेकआउट हो सकता है। बैंक निफ्टी में इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखो सेलिंग आ रही थी, कंसोलिडेशन, फिर सेलिंग, फिर कंसोलिडेशन, फिर सेलिंग। सेम निफ्टी जैसा ही पैटर्न है। यहाँ बाइंग बहुत खतरनाक है, मतलब इतना खतरनाक बाइंग, देखो कोई रिट्रेसमेंट है ही नहीं, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने पता है क्यों यहाँ लिखा था ग्रुप में इंजेक्शन बनेगा, क्योंकि ये अब देखो 577 जो भी है, ठीक है, यहाँ से बड़ा कैंडल बना था, ठीक है, ये इसका हाई भी है, और ये इधर एक यहाँ से फॉल आया था, ठीक है। और तो इसी इसी वजह से ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जा रहा था ना, ये फेल हो गया, ठीक है, तो इसीलिए। लेकिन ये एक रेंज के अंदर है, अगर आप और भी अच्छे से देखोगे ना, तो एक छोटा सा रेंज का ब्रेकडाउन भी हुआ है, तो ये मायने नहीं रखता है, आने दो, देखते हैं। ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, इस जगह तक आता है, यहाँ अगर टाइम वेस्ट करता है फिर ऊपर जाने के काफ़ी अच्छे चांसेस थे। एक और चीज़ है जो बहुत लोग मेरे को बता रहे थे कि आपको कैसे पता चला कि ब्रेकआउट होगा। 15 मिनट में ऐसे रेंज बन रही थी छोटी सी ऐसी, ठीक है, ये एक ऐसी रेंज बन रही थी, ठीक, ये कल के क्लोजिंग प्राइस में आया, इसने सपोर्ट लिया, ठीक है। अब 5 मिनट में चलते हैं तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ये ना यहाँ बार 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 आके ना रिजेक्ट हो रहा था, और यहाँ तो उसने सुबह सपोर्ट लिया था, तो ये सपोर्ट लेने के बाद ना वापस से जब इसने यहाँ एक जाने का कोशिश किया ना, तब मैंने देखा कि ये यहाँ आके वापस नीचे नहीं आया। मैंने एंट्री मेरी यहाँ बनाई, ठीक है, स्टॉप लॉस मेरा इधर बना दिया। फिर मैं देख रहा था ना कि ये जो लो है ना, ये लो अप शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ जब लो बना ना, फिर मैं इस इस पैटर्न का ब्रेक करने का वेट कर रहा था कि भाई आओ। वहाँ ओआई में कुछ अनशन दिखा रहा था, ये देखो यहाँ फिर बाहुबली कैंडल बनी, लेकिन मेरा रेजिस्टेंस इधर पे था, मैं अपना हटा दिया, फ्यूचर था मेरे पास, मैंने हटा दिया, लेकिन मैंने यहाँ कोई भी पुट वुट कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था। आएगा, मुझे मालूम था आएगा, लेकिन इतना खतरनाक आएगा ये मेरे को नहीं मालूम था, ठीक। अब देखो एक और चीज़, ये ना इसका ब्रेकडाउन पॉइंट था, तो ये ना एक अच्छा रेजिस्टेंस है, ठीक है, हो चुका है रेजिस्टेंस काफ़ी बार टेस्ट, ऊपर जाएगा, फिर वापस यहाँ से वापस आएगा 47,200 के करीब से, ठीक है। ये जो जोन है ना, ये जोन 46,000, ये जो 1000 पॉइंट है ना, यहाँ मुझे लगता है ऑप्शन सेलर लोग मज़े करेंगे इस जोन पे, ठीक है। ऑप्शन बायर को काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा इस जोन के करीब, यहाँ से यहाँ तक का ये जो जोन है, ये 1000 पॉइंट हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं ऑप्शन बायर के हिसाब से, लेकिन मोमेंटम देख के करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रिट्रेसमेंट मुझे लगता है फुल आएगा, क्योंकि 3 हफ्ते मतलब 3 दिन से बहुत बढ़िया चला है, और कोई भी लो नहीं टूटा है, ठीक है। तो एक लो टूटेगा तो वापस प्रीवियस लो को अटेम्प्ट करने के लिए आएगा। तो मेरा एक टिप रहेगा आपके लिए कि ये आने वाले वीक में ना आप इंडेक्स को थोड़ा भूल जाइए, ठीक है। अगर आप स्किलफुल है तो स्कैल्पिंग वगैरह कीजिए, क्योंकि ये ओआई वाले आएंगे और थोड़ा तीर मारेंगे, मुझे पता है। शॉर्ट स्ट्रेडल करेंगे, मतलब शॉर्ट स्ट्रेडल मतलब कॉल पुट बेचेंगे, मार्केट यहीं स्क्वीज हो जाएगा, मतलब सीधी बात कि प्रीमियम खाया जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, मंथ का एंडिंग मतलब बीच में है ना, तो आप स्टॉक पकड़ लो, आपका अच्छा उसके ऑप्शन करो, आपको प्रीमियम कम दाम में मिलेंगे, 5-5 10-10% भागेगा ना, तो आपको बढ़िया स्टॉक में पैसे बन जाएंगे। इंडेक्स मुझे लगता है कि थोड़ा रेस्ट मोड में चला जाएगा, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और जिन जिन ने वोट किया है थैंक यू यार,
ये बस ऐसे ही लर्निंग वीडियो था, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से मैं कुछ पैसे वैसे नहीं लेता। ये जस्ट मेरी ऑब्जर्वेशन एनालिसिस, जो भी मैंने देखा, जो भी मैंने सीखा, जो भी मैंने इस वीक में ऑब्जर्व किया, वो आपको शेयर करने के लिए था। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। आप अगर इतने देर तक वीडियो देखे हो तो गुड लक अगले वीक के लिए। थैंक यू।